ये मनाजिर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आज से पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो कभी दुनियाई क्रिकेट में इस तरह के मनाजिर हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, हो जाता है मैच के दौरान प्लेयर्स आपस में तू मैं कर लेते हैं, लेकिन कभी ये देखने को हमें नहीं मिला था कि पूरी पूरी टीम आपस में लड़ने लग जाए। तो जब टीमें आपस में लड़ने लग जाएगी तो फिर उनको छुड़ाने के लिए कौन आएगा? तभी कल का जो मसला था जो दोनों टीमों के बीच में, बल्कि तू मैं से थी, बातें आगे बढ़ गई थी, हाथापाई तक पहुंच गई थी। तो तभी ये मनाजिर जो है ना कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। मैच तमाशाई ग्राउंड से चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनाजिर हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जब आपस में दोनों टीमें आपस में लड़ने लग गए तो छुड़वाने वाला कौन था? मैच भी खत्म हो गया था, नहीं तो मैच के दौरान अंपायर्स छोड़वा देते। मैच खत्म होने के बाद भी कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे प्लेयर। तो ये जो इन दोनों टीमों की आपस में जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस की मैच की जो एक्साइटमेंट होती है कि कौन जीतेगा, और एग्रेशन भी होते हैं इस टाइप के, अब तो नहीं होते लेकिन पहले होते थे। शाहिद अफरीदी हो, गौतम गंभीर हो, कमरान अकमल हो, गौतम गंभीर हो, ईशांत शर्मा हो, तो इनके आप पहले देख चुके हो। और आज ये कई और दूसरे कंट्रीज के प्लेयर नहीं थे, इंडिया के अपने ही प्लेयर आपस में लड़ पड़े। और ये इस मैच की भी बात नहीं है जो इससे पिछला मैच खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस आरसीबी के दरमियान, जो आखिरी बॉल पे अवेश खान ने सिंगल लेके टीम को फतह दिलाई थी। तो उसके बाद अवेश खान ने भी हेलमेट उतार के एग्रेशन का मुजाहरा किया था, बिश्नोई ने भी एग्रेशन दिखाया था आरसीबी को। और मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर साहब जो लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर हैं, उसने भी मुंह पे उंगली रखी थी। तो फिर जब ये सब कुछ आरसीबी ने पिछले मैच में देखा तो इस मैच में वो उनकी बिल्कुल पक्की तैयारी थी कि हम मैच जीतें और इनको दिखाएंगे कि भाई आपने पंगा किससे लिया है। और वही हुआ कि जैसे पहली विकेट गिरी, विराट कोहली का एग्रेशन, और कभी तमाशाइयों के इशारा करते, कभी मुंह पे उंगली रखते, तो वहां से विराट कोहली एग्रेशन दिखा रहे थे पूरे मैच में। हर विकेट के बाद बॉलर चाहे एग्रेशन दिखाए या ना दिखाए, लेकिन विराट कोहली दिखाते थे, बाउंड्री पे खड़े होते थे या दायरे के अंदर खड़े होते थे, उसका एग्रेशन हमें नजर आ रहा होता था। और यहां तक ये लग रहा था कि शायद आरसीबी के कप्तान फैफ डु प्लेसी नहीं है, विराट कोहली है, और कैमरामैन भी बिल्कुल फोकस कर रहे थे विराट कोहली के ऊपर। तो और मैच के आखिरी ओवर्स में फिर मिश्रा को भी विराट कोहली ने उंगली दिखाई। तो ये बहुत बुरी चीज़ थी, क्योंकि वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, पुराने प्लेयर हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप दुरुस्त कर सकते हो, इसमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी है मिश्रा, तो उसको उंगली दिखाना, और जब उसको उंगली दिखाया और उसके बाद ये मनाजिर भी आप देख रहे हो कि जब नवीन उल हक और विराट कोहली के आपस में एक दूसरे को आंखों में ऐसे देख रहे जैसे दो दुश्मन आप लोग आपस में जो है ना देखते हैं। तो उस तरह से इन दोनों प्लेयर्स ने आंखों में आंखें देख के जो है ना कहीं से भी जुबान नहीं चल रही थी, लेकिन आंखों में ऐसे देखा जा रहा था जैसे एक दूसरे को खाया जा रहा है। तो वहाँ से मैच में जो ना ये चीज़ सामने आई। और उसके बाद मैच खत्म हुआ, जब हाथ मिलाने आए तो नवीन उल हक और विराट कोहली ने नवीन उल हक को कुछ अल्फाज कहे। उस अल्फाज कहने के बाद नवीन उल हक ने भी उसको हाथ का धक्का दिया, और जो कुछ भी कहा कि वो तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके रवैये से हमें साफ पता चल रहा था। आप खुद भी देख रहे हो कि किस तरह से वो एक दूसरे को हाथ मिलाने के बाद जो धक्का दिया है और अल्फाज आपस में कहे। और ये बात यहाँ नहीं रुकी, गौतम गंभीर साहब ने विराट कोहली के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। और जब काइल मेयर्स विराट कोहली को समझाने के लिए आए, तो गौतम गंभीर साहब जो लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर हैं, उसने काइल मेयर्स को हाथ से पकड़ा कि भैया आप उसको कहाँ समझाने जा रहे हो, या उसके पास कहाँ जा रहे हो, आप हमारी टीम के लड़के हो। जैसे हम गली क्रिकेट में खेलते हैं तो वहीं पर ऐसा अगर कुछ सिचुएशन बन जाती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे लड़के वाले इधर आ जाओ, कभी किसी ने उधर नहीं जाना, ना उनके साथ खेलना है। तो वो गली क्रिकेट वाली सिचुएशन बन गई थी पूरी
कि जब गौतम गंभीर साहब ने जो ना विराट कोहली से को समझा रहे थे, कायल मेयर्स को हाथ से पकड़ा, और उसके बाद गौतम गंभीर साहब खुद जो है ना विराट कोहली के पास गए, उनके बीच में भी तू मैं हुई। और ये आज की बात नहीं है विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में, ये पिछले आईपीएल में भी हो चुका है, जब गौतम गंभीर भी खेलते थे आईपीएल, अभी तो रिटायरमेंट उसने ले ली, तो तब भी इन दोनों के बीच में ये तू मैं चलती रही है। और ये दोनों प्लेयर्स एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों आपस में मौका ढूंढ रहे होते कि कहीं ऐसा मौका मिल जाए जहां हम आपस में लड़ लें। तो गौतम गंभीर और विराट कोहली बिल्कुल ही एक दूसरे को देख के बच्चे बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद तू मैं करने के बाद आके ट्विटर के ऊपर एक साथ पिक्चर लेके कि भाई हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई अब अगर किसी को पता है कि यार इन दोनों के बीच में अंदर क्या चल रहा है, ये आज की बात नहीं, ये पिछले पुराने सालों की बात है कि जब भी ये आमने सामने आए और इनके बीच में तू मैं ज़रूर हुई है। और उसके बाद ट्विटर के आके ऊपर सेल्फी खिंचवा लेते कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो अंदर की बात अगर किसी को पता है कि इनके बीच में अंदर क्या मसला है, किस वजह से इनके बीच में ये होता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ भी, ताकि हमें भी पता चले। तो मैच तो आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है। अगर मैच की बात करें तो इस पिच पे स्कोर बहुत कम बने, और मैच जब कम स्कोर हो और आप उसको डिफेंड करने हो, आपने डिफेंड करना हो, तो बहुत मज़ा भी आता है उस मैच में, और मैच में तो वाकई बहुत मज़ा आया। लेकिन ये जो उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये नहीं करना चाहिए था दोनों टीमों की तरफ से। गौतम गंभीर साहब मेंटोर है अपनी टीम को, अगर आप उनके साथ खुद लड़ने लग जाओगे तो फिर आपके बच्चे कहाँ सीखेंगे, फिर तो वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, आपके प्लेयर ही आपके ऊपर नक्शे कदम पर चलेंगे, वो भी लड़ेंगे। तो नवीन उल हक की तो कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके मेंटोर खुद लड़ रहे थे, तो नवीन उल हक की क्या गलती है फिर। और विराट कोहली ने ये अच्छा नहीं किया, बाकी आपने जो भी नवीन उल हक के साथ किया चलो सही है, वो आपसे छोटा है, या गौतम गंभीर साहब के साथ भी कि आपका पुराना कोई मसला चल रहा होगा, लेकिन जब मिश्रा को उसने उंगली दिखाई, ये चीज़ अच्छी नहीं की विराट कोहली ने। बाकी आप लोग भी अपने स्क्रीन पे ये मनाजिर देख रहे हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि किसने अच्छा नहीं किया, और ये पूरी दुनिया आईपीएल देख रही होती है, तो एक गलत इमेज दुनिया के पास चला गया है आईपीएल का। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।